जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक यानी क्लास 10th और इंटर यानी क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि 2022 में अपना फाइनल परीक्षा लिखोगे, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। और वो अपडेट किस रिलेटेड है? आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड कि प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कब होगा, इसके बाद आपका थ्योरी पेपर जो होगा उसके बारे में अपडेट है। इसके बाद अलग अलग प्रैक्टिकल होगा कि एक ही में प्रैक्टिकल होगा, कितने मार्क्स का होगा ये भी हम बताएंगे अभी। इसके बाद है कि इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा। जैक के सचिव ने कुछ कहा है कि मतलब मीटिंग में कुछ कहा है कि इसके आधार पर बच्चों को तैयारी करवाइए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है कि टाइम रिलेटेड एक अपडेट आया है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, जैसे कि 3 घंटे मिलेगा। तो उसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है जो कि हम आप लोगों को अभी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या आप लोगों के लिए अपडेट आया है। ठीक है, तो देखिए, हुआ ऐसा कि रांची का जो जिला स्कूल है वहां पर जैक के सचिव ने जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं सबके साथ एक मीटिंग किया, एक बैठक किया। और उस मीटिंग में उन्होंने सभी को निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि प्रैक्टिकल का जो परीक्षा है दोस्तों, प्रैक्टिकल का एग्जाम आप लोगों का थ्योरी एग्जाम से पहले होगा। समझ में आ गया? यानी मेन जो एग्जाम आपका होने वाला फाइनल, जो लिखित एग्जाम दोगे, उससे पहले आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्लियर है? यानी मुख्य परीक्षा से पहले आपका प्रैक्टिकल परीक्षा लिया जाएगा। और प्रैक्टिकल परीक्षा जो है कहा है कि होली तक जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाएगा, यानी आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है होली तक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर है दोस्तों कि आपका जो थ्योरी परीक्षा होगा वो कहा गया है जैक के सचिव के द्वारा, श्री महेश कुमार सिंह के द्वारा, कि आप लोगों का एग्जाम जो है मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब लगभग कंफर्म हो चुका है कि मार्च के लास्ट में यानी 25 के बाद आपका एग्जाम कभी भी शुरू हो सकता है। और ये अपडेट तो पहले से ही चलता आ रहा है, तो इतना मान के चलो कि मार्च से ही मेरा एग्जाम शुरू होगा, मार्च के लास्ट वीक में। यानी दिलो दिमाग में बैठा लो कि 25 के बाद मेरा एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब डेट बढ़ने का उम्मीद में मत रहना कि मतलब क्या डेट बढ़ जाएगा, हो सकता है 15 दिन और बढ़ा दे। तो इस तरह दिमाग में मतलब कुछ घुसा के मत रखना कि डेट बढ़ेगा, वैसी उम्मीद में मत रहना। यानी आप लोगों का एग्जाम जो है दोस्तों वो 25 मार्च के बाद कंफर्म शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट के बारे में भी आपका एक अपडेट आया, यहां पर हम लिखना भूल गए हैं, तो रिजल्ट के बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखो, इसके बाद है कि अलग अलग प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में 35-35 अंक का आपका थ्योरी पेपर होगा और 15-15 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। 15 नंबर टर्म 1 का प्रैक्टिकल, 15 नंबर जो है टर्म 2 का प्रैक्टिकल। यानी ये बात लगभग क्लियर हो चुका है कि आप लोगों का डबल प्रैक्टिकल होगा। पहला आपका टर्म 1 का प्रैक्टिकल, दूसरा आपका टर्म 2 का प्रैक्टिकल, लेकिन हो जाएगा एक ही दिन। जिस दिन आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा उस दिन टर्म 1 का फिजिक्स और टर्म 2 का फिजिक्स दोनों का आपको प्रैक्टिकल बना करके जमा करना पड़ेगा। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपका 40-40 मार्क्स का जो है थ्योरी पेपर होगा। 10-10 नंबर जो है आप लोगों को क्या मिलेगा? इंटरनल असेसमेंट के रूप में दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। समझ में आ गया? तो ये अलग अलग आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, टर्म 1 का अलग, टर्म 2 का अलग, लेकिन जमा आपका एक ही दिन होगा। एक ही दिन आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का प्रैक्टिकल होगा। जैसे एग्जाम एक ही दिन हो रहा है उसी तरह से आपका प्रैक्टिकल भी एक ही दिन होगा, लेकिन अलग अलग होगा। ठीक है, 15 नंबर इसका, 15 नंबर इसका। हो सकता है कि दोनों मिला करके क्वेश्चन छाप दे और एक तरफ लिख दे ये टर्म 1 के लिए, एक तरफ ये टर्म 2 के लिए, तो आपको बना करके देना पड़ेगा। मतलब मिला जुला के ये कहें तो एक साथ आपका प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का। क्लियर है? 15 नंबर इसका, 15 नंबर उसका। इसके बाद आता है कि इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा। जैक के जो सचिव हैं श्री महेश कुमार सिंह सर ने क्या कहा है कि प्राचार्यों के मीटिंग में उन्होंने कहा है कि बच्चों को मॉडल पेपर के अनुसार तैयारी करवाइए। अब जैक के सचिव कह रहे हैं कि बच्चों को मॉडल पेपर के अनुसार तैयारी करवाइए, तो आप मॉडल पेपर का वैल्यू खुद समझ सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि मॉडल पेपर ही आपको बताता है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको मॉडल पेपर को हर हाल में पूरा करना है। मॉडल पेपर के अनुसार ही क्वेश्चन आएगा। और खुद जैक के सचिव कह रहे हैं कि बच्चों को मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाइए। उनके दिलो दिमाग में बैठना चाहिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आएगा, ये फॉर्मेट रहेगा। टोटल इतना क्वेश्चन
आएगा, मुझे इतना का ही जवाब देना है। यहां पर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहां भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। मॉडल पेपर में जहां ऑब्जेक्टिव है, मान लेते हैं 6 नंबर में ऑब्जेक्टिव है तो 6 नंबर में ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। जैसे टर्म 2 का है ना पेपर, तो जैसे कि 4 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी 4 नंबर में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे कि मॉडल पेपर का सेम टू सेम पूछ देता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन सेम टू सेम भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है कि टाइम रिलेटेड अपडेट। तो देखो टाइम रिलेटेड क्या अपडेट है कि आप लोगों को डेढ़ घंटा का एक जो एग्जाम होने वाला है, तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में हम कल देखे, कल का न्यूज़पेपर में था, आप लोग चाहो तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। उस पर लिखा है कि आप लोगों का डेढ़ घंटे का परीक्षा होगा, लेकिन उस पर एक बात और लिखा है कि 20 मिनट का टाइम जो आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब ये क्या चीज के लिए दिया जाएगा, जैक ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाला है, लेकिन पेपर में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, जो कि आपको हम बता दिए, आप चाहो तो यहां पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये 20 मिनट का टाइम लिखा हुआ है कि उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या चीज के लिए मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए हो सकता है मिले, हो सकता है कि 10 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने, आपका ना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ से भरने के लिए हो सकता है दिया जाएगा। तो 20 मिनट का टाइम है कि एक्स्ट्रा होगा। ये भी हो सकता है कि टर्म 1 का एग्जाम होने के बाद हो सकता है 20 मिनट का ब्रेक हो, इसके बाद आपका टर्म 2 का एग्जाम हो। तो ये अभी क्लियर नहीं है, ये अभी आप लोग इसको 100% पक्का मत मानना, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पेपर में लिखा हुआ था तो हम आपको बता दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं कि 20 मिनट क्या चीज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद है कि रिजल्ट। जैक के सचिव महेश कुमार सिंह सर ने यह भी कहा है कि रिजल्ट जो है आप लोगों का जून में प्रकाशित कर देंगे। रिजल्ट कब आएगा, जून में रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आते ही 9th 11th और 8 वालों का एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी जून में आप लोगों का रिजल्ट 100% आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया। और आप लोगों का कॉपी चेकिंग जो है वो अप्रैल में ही शुरू होगा, मतलब सब चीज अब टाइम में होने वाला है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ पूरा मार्च है, उसके अलावा कुछ भी टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आगे एग्जाम डेट एक्सटेंड होने का कोई भी उम्मीद में मत रहना, आप लोगों के पास बस 25 मार्च तक का ही टाइम है। ठीक है, और एक बात हम सभी विद्यार्थियों को बोल देना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम में आप जो मुझे मैसेज करते हो तो वो मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाता है, और लगभग 3-4 हजार रिक्वेस्ट आ जाता है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप अपने स्टोरी में क्वेश्चन लगाओ और उसमें मुझे मेंशन करो, मुझे टैग करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लगाना हो कि सर मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन कैसे होगा या होगा, तो आप अपने स्टोरी में लगाना और मुझे मेंशन कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51, तो मुझे मेंशन करोगे तो हम आपका स्टोरी देखेंगे और फिर आपको हम रिप्लाई जरूर आसानी से दे पाएंगे। लेकिन मैसेज करने पर रिक्वेस्ट में चला जाता है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, तो बस ये बताना था। तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो जरूर करना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।